ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। वह लोग मेरी बात कान खोलकर सुन ले जो अपने घर में आटा गूंथते हैं, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको आज से पहले इतनी रहस्यमयी जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। देखिए, हर घर में आटा सुबह और शाम गूंथा जाता है, तो कहीं तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को आमंत्रित न कर दे, तुम्हारे घर में गरीबी, कंगाली और क्लेश को निमंत्रण न दे दे। इसलिए आज मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि जो जानकारी अब मैं आपको देने आया हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आटा जिसे अन्न देवता से जोड़ा गया है, और लगभग हर घर में बिना आटा गूंथे दिन नहीं निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि घर की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती है, बल्कि वह स्थान होता है जहां से घर का भाग्य तय होता है कि उस घर की दिशा और उस घर की दशा क्या होगी। उसी रसोई घर में आटा लगाना कोई साधारण कार्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया मानी गई है। दोस्तों, शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जिस घर में आटा गलत तरीके से लगाया जाता है, वहां धीरे धीरे बिना कारण दुख आना शुरू होता है, घर में पैसों की तंगी बढ़ना शुरू हो जाती है, कलह और दुर्भाग्य प्रवेश करने लगता है। इसलिए आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं और यहीं पर गलती कर बैठते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को यह तक नहीं पता है कि आखिर घर में आटा क्यों गूंथा जाता है, आटा गूंथने के नियम क्या है। तो आज हम सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मेरा आपसे एक अंतिम अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आटा अन्न का एक रूप है, और अन्न को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा कहा गया है। देखिए, अन्न ही जीवन है और अन्न से ही लक्ष्मी का वास जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि आटे का संबंध सीधे मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी से माना गया है। देखिए दोस्तों, महिलाएं जिस स्थान पर आटा गूंथती है, वह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। देखिए, घर का रसोई घर जहां पर अन्न देवता भी विराजमान होते हैं, जहां पर अग्निदेव भी विराजमान होते हैं, जहां पर जल देव भी विराजमान होते हैं, जी हाँ दोस्तों, और जहां पर माता लक्ष्मी भी विराजमान होती है। इसीलिए तो हमारे घर में जो सबसे पवित्र स्थान बताया गया है वह रसोई घर है, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं का वास माना गया है। तो देखिए, हमारा शास्त्र क्या कहता है। हमारा शास्त्र यही कहता है कि जब महिला आटा लगाती है तो वो जाने अनजाने में घर के भाग्य को गुथ रही होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आटा लगाते समय जो मन की स्थिति है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि आप देखिए गुस्से में आकर आटा गूंथेंगे तो इससे आप सीधे सीधे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि आटा लगाते समय हमारे मन की स्थिति बहुत ही जरूरी है। अगर महिला क्रोध में रोते हुए झगड़े के बाद ये गंदी सोच के साथ आटा लगाती है, तो वही नकारात्मक ऊर्जा आटे में प्रवेश कर जाती है और फिर वही रोटी बनकर पूरे परिवार के भाग्य में मिल जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि आप चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, या कोई भी इंसान हो, जब भी आप अपने घर में या अपने घर के बाहर या किसी भी स्थान पर अगर आटा गूंथते तो हमेशा अपने मन को शांत रखकर गूंथिएगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अरे, क्या ऐसा सच में होता है? तुम्हें इसके पीछे आपको शास्त्रों के आधार पर कुछ सबूत बताता हूं। दोस्त, देखिए कि यही कारण है कि कई घरों में सब कुछ ठीक होते हुए भी शांति नहीं होती है। इसीलिए महिलाओं को कभी भी रोते हुए गुस्से में अपवित्र होकर आटा गूंथना नहीं चाहिए। अब देखिए, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आटा कभी भी खड़े खड़े नहीं लगाना चाहिए। आटा हमेशा बैठकर या स्थिर अवस्था में लगाना चाहिए, क्योंकि खड़े होकर लगाया गया आटा घर में अस्थिरता लाता है। लेकिन अब देखिए, कलयुग चल रहा है, आज के समय में लोग मॉडर्न किचन बनवा रहे हैं,
तो गैस पट्टी भी थोड़ी सी ऊपर ही रखते हैं। तो उसी गैस पट्टी पर लोग क्या करते हैं कि खड़े होकर आटा गूंदते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्थिर नहीं बैठेंगे, अगर आप अपनी भारतीय बैठक परंपरा में नहीं बैठेंगे, तो वो आटा आपके घर के भाग्य को खा जाता है। अब देखिए, इससे आपके घर परिवार के सदस्यों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूं कि इससे घर के सदस्य टिकाऊ महसूस नहीं करते हैं, उनके जीवन में स्थिरता बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे बार बार नौकरी बदलना, बार बार पैसों का रुकना या बिना कारण मन बेचैन रहना, इसी का संकेत माना गया है। तो मेरी बात हमेशा ध्यान से सुनना कि जो लोग खड़े होकर आटा गूंथते हैं, वे अपनी ये छोटी सी गलती आज से ही बंद कर दें और अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश जरूर करें। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अब बात करते हैं पानी की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आटा लगाने के लिए कभी भी बासी पानी, रात का बचा हुआ पानी या ऐसा पानी जो पहले किसी और काम में आ चुका हो, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि आज के समय में तो लोगों के घर में RO लग रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर लग रहे हैं, तो महिलाएं 2233 दिन तक उस स्वस्थ पानी को संभाल कर रखती हैं और उसी पानी से आटा गूंथती है। तो ये हमारे शास्त्रों में इसे पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये कारण मैं बताता हूं कि शास्त्रों में कहा गया है कि शुद्ध जल में ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। देखिए, जब हम जो आटा और उसकी रोटी खाते हैं, तो उसकी रोटी ही पूरे घर के लोगों के भाग्य पर सीधा प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आटा गूंथ समय उसमें केवल शुद्ध जल का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर पानी अशुद्ध हुआ, आटा भी अशुद्ध ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। इसी तरह आटा लगाते समय उंगलियों में गुस्सा या जल्दी या झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए। एकदम धीरे धीरे मन को शांत रख के आटा गूंथना चाहिए। लेकिन कई पुराने घरों में महिलाएं आटा लगाते समय मन ही मन भगवान का नाम लेती थी। पहले के समय में जब महिलाएं किचन में खाना बनाती थी तो भगवान का नाम जप करती थी, भगवान के भजन सुनती थी। लेकिन आज की महिलाओं में इसे कोई भी गुण नहीं है। आज की महिलाएं पार्टी से झगड़ा करती है, आटा गूंथती है, सास ने कुछ कह दिया, सास को अपशब्द बोलते हुए आटा गूंथती है। घर में थोड़ी सी क्लेश हुई, रोते हुए लड़ाई झगड़े करते हैं, गुस्से में आटा गूंथती है। तो जब देखिए, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बहू, बेटियों को ही घर की लक्ष्मी कहा गया है। तो जब लक्ष्मी ही घर का सम्मान नहीं करेगी, अन्न का सम्मान नहीं करेगी, तो उस घर का भाग्य कैसे बदलेगा? इसलिए देखिए, कई पुराने घरों में महिलाएं आटा लगाते समय अपने मन को शांत रखती थी, भगवान का नाम लेती थी और अपने धर्म के प्रति चलती थी। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। क्योंकि जिस भाव से आटा गूंथा जाता है, वही भाव पूरे परिवार को प्रभावित करता है। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि आटा कभी भी ज्यादा गीला या ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। बहुत गीला आटा घर में खर्च बढ़ाता है और बहुत सख्त आटा रिश्तों में कठोर तलाता है। जी हाँ दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि आटा हमेशा दाहिने हाथ से लगाया जाना चाहिए। बायां हाथ नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है, इसलिए महिलाएं विशेष ध्यान दें। जिस हाथ से आप पूजा करती है, उसी हाथ से हमें आटा गूंथना चाहिए, उसी हाथ से हमें खाना खाना चाहिए और उसी हाथ से लोगों को खाना परोसना चाहिए। कभी भी उल्टे हाथ से हमें अन्न देव को नहीं छूना चाहिए। अब देखिए, बताया जाता है कि अगर बार बार बाएं हाथ से आटा लगाया जाए तो घर में अकारण रोग और मानसिक तनाव पनपने लगता है। इसी तरह आटा लगाते समय कटोरी या परात का टूटना, फटना या जंग लगा होना भी शुभ नहीं माना गया है। देखिए, अगर आप जिस बर्तन में या जिस पात्र में आटा लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि वो पात्र खंडित नहीं होना चाहिए, वो पात्र पवित्र नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध और एकदम स्वच्छ होना चाहिए। जिस बर्तन में अपने तेक बार में, क्योंकि अगर घर के पात्र शुद्ध और सात्विक होंगे तो घर के लोगों की बुद्धि, घर के लोगों की मानसिकता भी शुद्ध और पवित्र होती है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न,
वैसा होगा मन। अगर आप शुद्ध खाना खाओगे, सात्विक खाना खाओगे, तो तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध एवं सात्विक होगी। और अगर तुम अपवित्र खाना खाओगे तो तुम्हारा जीवन भी अपवित्र हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी टूटा बर्तन, फटा हुआ या जंग लगा हुआ पात्र उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टूटा बर्तन टूटा भाग्य दर्शाता है। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि आटा लगाते समय घर में गाली गलौज, ऊंची आवाज या टीवी मोबाइल से नकारात्मक बातें सुनना भी आटे को शुद्ध करता है। क्योंकि देखिए, आटा एक ऐसी चीज है, आटा एक घर की ऊर्जा को समाहित भी करता है और आटा उस घर की ऊर्जा को परिवर्तित भी करता है। अब हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुराने समय में रसोई को मंदिर जैसा माना गया, और आज के समय में देखिए, महिलाएं जब अपवित्र होती हैं तो अपवित्र अवस्था में ही वह किचन में चली जाती है, जिसे शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित माना गया है। महिलाओं को हमेशा शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर, पवित्र होकर ही उस रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए जहां पर हमारे देवी देवताओं का वास होता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर घर में होती है। देखिए, आज तक ये गलती बहुत कम लोगों को पता है और बहुत लोग तो इसमें मानते ही नहीं है, लेकिन अब मानना नहीं मानना ये आपके हाथ में है। मेरा कार्य सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको धर्मशास्त्रों के आधार पर ये बातें बताऊं। देखिए, बहुत सी महिलाएं आटा लगाते समय पहले से नाराज रहती हैं और मन ही मन किसी को कोसती रहती है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा आटा खाने से घर के सदस्य आपस में ही उलझते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, देवता की बात करें तो आरती का संबंध विशेष रूप से मां अन्नपूर्णा, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से माना गया है। इसलिए आटा लगाते समय अगर संभव हो तो मन ही मन अन्नपूर्णा, सदापूर्णा जैसा कोई सरल मंत्र या सिर्फ ओम नमः शिवाय या राधे राधे भी बोला जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो भगवान हमें खाने के लिए अन्न देते हैं, अगर हम उन्हें भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे तो इससे हमारा जीवन बेहतर बनेगा। देखिए, इससे आटे में सात्विक ऊर्जा आती है। एक और रहस्य यह है कि आटा कभी भी सूरज ढलने के बाद बहुत देर से नहीं लगाना चाहिए। अब ये बातें आज के समय की महिलाओं को नहीं पता है। महिलाएं क्या करती हैं कि जब मन हुआ आंधी रात को उठकर आटा लगा दिया, तो ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, आपको बता देता हूं कि विशेषकर रात के 11:00 बजे के बाद लगाया जाने वाला आटा तामसिक प्रभाव देता है, क्योंकि उस आटे में सात्विक नाम की कुछ भी चीज नहीं बचती है। इसलिए महिलाएं ध्यान रखिए, कभी भी 11:00 बजे के बाद आटा न गूंथें। जिस घर में आलसी रोग और निराशा बढ़ती है तो उस घर में कई बार यह भी कारण होता है कि महिलाएं आटे का सामान नहीं करती हैं। रात को 2:00 बजे, 3:00 बजे उठकर आटा गूंथने लगती है, अपने लिए खाना बनाने लगती है। तो देखिए, तुम उन अन्नदेव का अपमान कर रहे हो जिन अन्नदेव के भरोसे तुम्हारी जिंदगी चल रही है। अब देखिए, शास्त्र यह भी बताते हैं कि आटा लगाकर थोड़ा सा आटा अगर गाय कुत्ते जब पक्षियों को दिया जाए तो घर का दुर्भाग्य जब पक्षियों को दिया जाए करता है और राहु केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं। अब देखिए, कई बार लोगों के जीवन में जो दुख होते हैं वह दुख के कारण से होते हैं। वह दुख होते हैं ग्रहों के कारण, वह दुख होते हैं पितृदेव या कुल देवता की अशांति के कारण। तो अगर आपके घर में जो सुबह शाम आप आटा लगाते हैं तो वो आटा या सब गाय कुत्ते दे या फिर मछली को डाल दे, या फिर उस आटे का अगर आप थोड़ा सा भी हिस्सा किसी को दान दे देते हैं तो यह दान तुम्हारे घर के दुर्भाग्य को काटता है। और राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो लगभग हर लोगों की कुंडली में अशांत रहते हैं। तो इसी तरह आटे को कभी भी पैरों से नहीं छूना चाहिए। जब महिलाएं आटा उसनती है तो क्या होता है कि कई बार आटा थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। अब उस आटे पर आने जाने वाले लोगों के पर लगते हैं। कई बार हमारा ही पेड़ लग जाता है, तो ये आटे का अपमान होता है। इसलिए शास्त्र ये भी बताते हैं कि अगर गलती से छू जाए तो
हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि अन्न का अपमान सीधे भाग्य का अपमान माना गया है। अब सबसे जरूरी बात कि आटा लगाते समय महिला का वस्त्र साफ होना चाहिए। एल देखिए, आटा लगाते समय मैंने आपको बताया है ना कि पवित्रता रखना बहुत जरूरी होती है। साफ स्वच्छ कपड़े होने चाहिए, बाल खुले हुए और बिखरे हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक असंतुलन दर्शाता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की रसोई में नियम टूटते हैं, जिस घर की रसोई में नियमों का पालन नहीं होता है, सावधानियां नहीं बरती जाती हैं, देवी देवताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहां देवता धीरे धीरे निवास छोड़ देते हैं। यही कारण है कि कई घरों में पूजा होती है फिर भी फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रसोई शुद्ध नहीं होती। देखिए, एक गहरा रहस्य यह है कि आटा लगाते समय अगर मन में कृतज्ञता का भाव हो, यानी जौ है, उसके लिए धन्यवाद का भाव हो, तो वही आटा घर में दोनों सुख और संतोष को आकर्षित करता है। इसीलिए अगली बार जब भी आटा लगाओ तो समझो कि तुम सिर्फ रोटी नहीं बना रहे हो, तुम अपने घर का भविष्य गुथ रहे हो। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि गलत तरीके से लगाया गया आटा आपके भाग्य को खा जाता है, और सही तरीके से लगाया गया आटा आपके घर को स्वर्ग बना सकता है। अब देखिए दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आज से पहले आटे की ऐसी मान्यता, आटे को लेकर ऐसी बातें आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में तो यह भी बताया गया है कि आटा किस दिशा की तरफ रखकर लगाया जाता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार अगर महिला आटा लगाते समय उत्तरी या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठती है तो आटे में सात्विक ऊर्जा आती है, और आटे में अगर सात्विक ऊर्जा निवास करती है तो इससे घर में समझदारी, शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन अगर बार बार पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आटा लगाया जाए तो घर में आलस्य, घर में टालमटोल और काम अटकने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए पुराने समय में रसोई के बैठने की दिशा पर बहुत ध्यान दिया जाता था। पहले के समय में लोग जब घर बनवाते थे तो दिशाओं का ध्यान विशेष रखते थे, वास्तुशास्त्र का नियमों का पालन जरूर करते हैं। लेकिन अब तो मॉड्यूलर किचन बनाने के चक्कर में लोगों ने दिशा ऐसी रख दी है कि पूछो ही मत। दूसरी बात देखिए, बहुत लोग एक साथ पानी डाल देते थे जब भी आटा गूंथ देते थे तो, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से जीवन में अचानक उतार चढ़ाव होने लगते हैं। सही तरीका ये माना गया है कि पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटा लगाया जाए, क्योंकि ये जीवन में संतुलन और धैर्य का प्रतीक है। एल जो महिला धैर्य से आटा गूंथती है उसी घर में फैसले भी जल्दबाजी में नहीं होते। और देखिए, तीसरी रहस्यमय बात एक और है कि आटे को कितनी देर तक गूंथ जाता है। अब यहां पर भी हमारा शास्त्र कहता है कि बहुत जल्दी जल्दी 1-2 मिनट में लगाया गया आटा जीवन में अधूरापन लाता है, और बहुत देर तक जरूरत से ज्यादा मसलना घर में मानसिक थकावट बढ़ाता है। शास्त्रों में एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि जब आटा हाथ से चिपकना छोड़ दे और 1 साल हो जाए तो वही क्षण है कि यही जीवन में पर्याप्तता का संकेत है। आटा ढककर रखना या खुला छोड़ना, और आटा गूंथ दिया है उसके बाद भी आटा सूख रहा है तो वो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा सूख लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आटे को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि ढका हुआ आटा घर के रहस्यों को और सुखों को सुरक्षित रखता है। यही कारण है कि खोले आटे वाले घरों में अक्सर बातों का बाहर जाना, गलतफहमियां और नजर दोष जल्दी लगता है। देखिए, अगर रोज रोज आटा बच जाता है, और कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जो आटे को फ्रिज में रख देती है, तो फ्रिज में रखा जाता है तो शास्त्र में इसे जमी हुई ऊर्जा मानते हैं। इससे भी घर में चीजें रुकने लगती है, पैसा आता है लेकिन फंस जाता है, रिश्ते चलते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए कहा गया है जितना चाहिए उतना ही आटा लगाओ, जरूरत से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।
तब तक के लिए राधे राधे।